अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं काका लर्निंग। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन है, वर्चुअल असिस्टेंट की ड्यूटीज कौन सी होती हैं और वर्चुअल असिस्टेंट बनता कैसे है। तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर एग्जांपल्स के साथ समझाई जाएगी, तो लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहिएगा। आपको इंशाल्लाह इसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आप इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर सब अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो सबसे पहले कि वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन है, ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि एक बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास पैसे हैं, वो कह रहा है कि मुझे कारोबार करना है और उसको काम करना नहीं आता, ठीक है। और दूसरे एंड पर एक ऐसा बंदा है जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन वो काम करना जानता है, उसको पता है काम कैसे करते हैं और काम को कैसे लेकर चलना है आगे, सेल्स को बूस्ट कैसे करना है, सारी चीजें। तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट की ड्यूटीज क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा आता है तो वो सबसे पहले पूछता है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो मेरे पास ये पैसे हैं, तो मुझे बताएं कि इन पैसों का मैं क्या करूं। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल मार्केट की तरफ से एक एग्जांपल दूंगा, साथ साथ मैं आपको ब्रीफ करता जाऊंगा फिजिकल मार्केट के साथ और साथ साथ ई कॉमर्स मार्केट के साथ। जब दोनों को आप एक कंपैरिजन के अंदर समझेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, उसको क्रिएट करना है। तो कोई भी बंदा कोई इन्वेस्टर आता है, वो आके कहता है कि मैंने इस मार्केट के अंदर एक शॉप ओपन करनी है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुझे बता दें। तो वो सबसे पहले पूछेगा कि यार मैं शॉप बना ली है मैंने, ठीक है, यहाँ पे शॉप बन रही है, उसके अंदर रैक्स लगेंगे, ठीक है, ए टू जी सारा काम होगा जो एक शॉप का होता है। वो आप बेहतर जानते हैं, किसी भी शॉप के अंदर जाएं तो आपको वहाँ पर वहाँ का सेटअप है जो वो क्लियरली नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो वो वाला सेटअप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो सबसे पहले उसका क्वेश्चन होगा कि आप बेचेंगे क्या। तो जो वहां पर एक्सपर्ट बंदा उसने हायर किया होगा, वो सबसे पहले उसके राउंड अबाउट कम्युनिटी चेक करेगा कि वहां पे रहता कौन है। वहां पे जो पहले से ऑलरेडी शॉप्स मौजूद हैं, जो बंदे बेच रहे हैं, उनको देखेगा कि वो क्या बेच रहे हैं, ठीक है। वहां के लोगों का बिहेवियर और दूसरी तमाम चीजें जो प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड हैं, उन सबको बजाते खुद गौर से देखेगा और फिर फैसला करेगा कि ये वाली प्रोडक्ट है, इसको आप इस स्टोर के अंदर रख के सेल कर सकते हैं। जब हंटिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसका दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसको मैं मिल कहाँ से सकती है ये प्रोडक्ट। तो जो एक्सपर्ट बंदा होगा उसका काम ये होगा, उसको सोर्स करना आता होगा, उसके पास मुख्तलिफ लिंक्स होंगे, होलसेलर होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, जिनसे वो प्रोडक्ट इजीली बाय कर सकता है। वो बोलेगा कि मुझे मेरे पास सोर्सिंग मौजूद है, मैं जानता हूँ जो बंदे मैन्युफैक्चर करते हैं और या बनाते हैं या होलसेल पे सेल करते हैं, तो वो इजीली उसको पता होगा कि मैंने सोर्स कहाँ से करनी है। ये एक्सपर्ट बंदे का काम होगा। जो थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट को डिस्प्ले कैसे करना है। वो कहेगा अब मैंने हंटिंग भी कर ली है, प्रोडक्ट आपने बता दी कि ये सेल होगी, तो मैंने वो मंगवा ली है, आपने सोर्स भी कर दिया उसको। तो उसके बाद उसको डिस्प्ले करने का अमल आता है, ठीक है। डिस्प्ले करना है जब इसको, तो वो क्या करेगा, रैक्स बन गए हुए हैं, ठीक है। उसको अब उसका फन है कि वो कहाँ पे वो प्रोडक्ट लगाता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाएं तो आपको सबसे पहले, जब भी आप स्टोर के अंदर एंटर होते हैं, तो आपको खुशगवार चीजें नजर आती हैं, ठीक है। वो उस बंदे का कमाल है जो उसको मैनेज कर रहा है। सबसे जाते ही आपको डेयरी मिल्क का जो है रैक नजर आ जाएगा, ठीक है। और मुख्तलिफ चीजें, साथ ही आपको कोक की जो फ्रिज है वो नजर आ जाएगी, फ्रीजर लगा होगा, ठीक है। मतलब एंटर होते ही आपको खुशगवार चीजें नजर आएंगी। कभी भी आप किसी भी स्टोर के अंदर एंटर हो तो आपको सामने ही पड़े सर्फ एक्सल, सर्फ वगैरह या साबुन या ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। और दूसरी एंड के ऊपर जब हम बात करते हैं जरूरियात के हिसाब से, तो जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं उनके अंदर किचन आइटम्स हैं, वो आपको स्टोर के लास्ट में मिलेंगे। क्योंकि स्टोर मैनेज कर रहा है जो जो एक्सपर्ट है, उसको अच्छे से पता है कि जब भी कोई भी बंदा, उसको ये हर घर की जरूरत है, ये इसने लेनी ही लेनी है, वो उसको लास्ट पे रखता है। जब वो लास्ट पे लेने के लिए बंदा जाता है, तो जब वो जा रहा होता है तो उसको मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही होती है, ठीक है।
तो वो सारा स्टोर विजिट करके जाके घी, दालें, चीनी के पास पहुँच रहा होता है, ठीक है? अब ये नहीं है कि वो उस उनके अंदर से स्मेल आ रही है, बदबूदार चीज़ें हैं, खुशबूदार चीज़ें नहीं हैं। ये सब कुछ है लेकिन ज़रूरत के तहत वो उसको लास्ट के ऊपर डिस्प्ले कर रहा होता है, फ्रंट के ऊपर नहीं लगा लगा रहा होता। फ्रंट के ऊपर जो चीज़ें लगा रहा होता है, उसके बाद चीज़ों को लिंक करके रखा होता है उसने, ठीक है? लिंक कैसे करके रखा होता है कि जैसे ही आपने टूथपेस्ट लेनी है, ठीक है? आप टूथपेस्ट उठाते हैं, साथ ही आपको ब्रश का रैक नज़र आ जाता है, ठीक है? और ये सारा किसका फन है? जो उसको मैनेज कर रहा है एक्सपर्ट बंदा, जो उनको मैनेज करके रख रहा है, ये सारा उसका कमाल है, क्योंकि उसको पता है, लोगों की साइकी पता है उसको, कि लोग कैसे डील करते हैं, लोगों को कैसे डील करना है, ठीक है? जब डिस्प्ले की बात खत्म हो जाती है, डिस्प्ले कंप्लीट हो गया हमारा, हमारा पूरा स्टोर जो है डेकोरेट हो गया है, सज गया है। उसके बाद आ जाती है बात सेल की, कि सेल कैसे करना है। तो जो एक्सपर्ट बंदा होता है, उसको ये पता होगा कि लोगों को अ, हमारे स्टोर तक लाना कैसे है। वो उसकी प्रमोशन करेगा। प्रमोशन कैसे करेगा? फिजिकल मार्केट की बात हो रही है। फिजिकल स्टोर को वो ऐसे मैनेज करेगा, ऐसे प्रमोट करेगा कि उसके बैनर छपवाएगा, पम्फलेट बनवाएगा, मुख्तलिफ सड़कों पे लगाएगा, शहर की बड़ी-बड़ी जो दीवारें हैं उन पे लगाएगा, जो टॉयलेट हैं उनके ऊपर लगाएगा। मतलब उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करेगा और उसके बाद वो उसके ऊपर प्रमोशंस ऐसे भी दे सकता है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ, मतलब वो ऑफ देके लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। उसके बाद जब आती है बारी ऑर्डर मैनेजमेंट की, ठीक है? जब कस्टमर आ गए हैं, हमारी शॉप तक आ गए हैं, स्टोर तक आ गए हैं, स्टोर के अंदर शॉपिंग हो रही है, लोग चीजें ले रहे हैं, तो वहां पे ऑर्डर को मैनेज करना आता होगा उनको, कि उसने वहां पर सेल्समैन खड़े किए हुए हैं, ठीक है? वहां पर कैशियर बैठा हुआ है, वो उनको भी मैनेज करवा रहा है, ठीक है? ये एक्सपर्ट बनने की बात हो रही है। और उसके बाद जो लास्ट पे है क्लेम मैनेजमेंट। कोई बंदा कोई आया है, उसने चीज ली है और उसको पसंद नहीं आई, ठीक है? वो लेके चले जाता है, बाद में वापस आता है, वो कहता है मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, पैसे वापस दे दें या फिर आप मुझे चीज चेंज करके दे दें। तो उस स्टार्ट से लेकर, हंटिंग से लेकर लास्ट तक, क्लेम मैनेजमेंट तक, ये सारा एक्सपर्ट बंदे का काम है, ठीक है? जो वो कर रहा है। अब आ जाते हैं ई कॉमर्स मार्केट के अंदर। ई कॉमर्स मार्केट के अंदर जब हम आएंगे, तो जो ये सारी चीजें जो मैंने आपको फिजिकल मार्केट के रिलेटेड बताई हैं, ये सारी चीजें अगर जानता होगा एक बंदा ई कॉमर्स मार्केट के लिए, दराज ले लें, पाकिस्तानी लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर लेना है, तो आप अमेज़न को ले लें, उसके बाद ईबे ले लें, अलीबाबा, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ले लें। तो ई कॉमर्स लेवल के ऊपर जब भी कोई बंदा ये सारी स्किल्स जानता होगा, हंटिंग, प्रोडक्ट को बेचना क्या है, सोर्सिंग, प्रोडक्ट मिलेगी कहाँ से, डिस्प्ले करना उस प्रोडक्ट को, लिस्टिंग, लिस्टिंग कैसे करनी है, उसके बाद उसको प्रमोट कैसे करना है, प्रमोट करने के बाद जब ऑर्डर आ जाएंगे तो कस्टमर को डील कैसे करना है, कस्टमर को डील करने के बाद जब क्लेम आ जाएगा तो क्लेम को मैनेज कैसे करना है। ये सारी चीजें जब ई कॉमर्स मार्केट के लिए आएंगी तो उसको कहेंगे हम वर्चुअल असिस्टेंट। फिजिकल स्टोर का जो बंदा था उसको हम स्टोर मैनेजर कह रहे थे, स्टोर एक्सपर्ट कह रहे थे, लेकिन यही चीजें जब ई कॉमर्स मार्केट के अंदर आएंगी, वो बंदा जो सारी चीजें जानता होगा, हम उसको कहेंगे वर्चुअल असिस्टेंट। ये हम किसी भी मार्केट के लिए बन सकते हैं, अमेज़न, दराज, ईबे और जो भी अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, जो भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, इन सब के लिए यही टर्म यूज होगी, वर्चुअल असिस्टेंट। दराज वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स इसी चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।